Hello friend, welcome to my YouTube channel Gyan Adhyan. Friend, in this video we will learn about the aims of education. So let's start it. First of all we know about what is the aim. Aim क्या होता है ये हम फर्स्ट जानेंगे. Aim is conscious and purposeful activity. तो एम क्या है? एक कॉन्शियस एंड पर्पजफुल एक्टिविटी है which we keep our mind before doing a things, जो कि हम अपने माइंड में पहले सेट कर लेते हैं कुछ चीज़ करने से पहले. An aim is predetermined goal which inspire the human. एम क्या है? एक प्री डिटरमाइंड गोल है, मतलब ये हम पहले से ही सेट किए होते हैं. which inspire the human, जो हमको इंस्पायर करता है कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए. if the aim is clear and definite, अगर आपका एम क्लियर है, the activity process goes till the individual achieve it. वो जो एजुकेशन का प्रोसेस है ना, वो चलता रहता है जब तक आप आपके गोल को अचीव करना ले. According to John Dewey, an aim implies an orderly activity. एम क्या है? एक orderly activity है, one in which the order consists in progress. ये जो orderly activity होता है ना, ये आपका progressively चलता रहता है, complementing for a process. ये जो progressively चलता रहता है वो क्या है? एक एजुकेशन का प्रोसेस है. Then come to there are two main aim of education, namely individual aim of education and social aim of education. मतलब एक इंडिविजुअल एम है एजुकेशन का और एक है सोशल एम. सो फर्स्ट कम द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन. इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन implies that education should train the individual first. एजुकेशन क्या करेगा? एक इंडिविजुअल को फर्स्ट ट्रेन करेगा. एजुकेशन शुड डेवलप इन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, कैपेसिटी, वैल्यू, एटीट्यूड. मतलब आपका जो इंटरेस्ट, कैपेसिटी, वैल्यू, एटीट्यूड है, इसको लेके आपको आपका गोल की तरफ कौन पहुंचाएगा? एजुकेशन. ऐसे आपको वो मॉडिफाई करेगा आपके गोल की तरफ. द प्राइमरी टास्क ऑफ एजुकेशन इज प्रोवाइड सच इन एनवायरनमेंट इन व्हिच इंडिविजुअलिटी ऑफ एन पीपुल इज मोस्ट कम्प्लीटली डेवलप. मतलब एजुकेशन आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें एक इंसान का उसका इंडिविजुअलिटी कम्प्लीटली डेवलप हो सकता है. Individual aim of education put too much emphasis on individual. मतलब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन होता है ना, वो ज़्यादा ट्रेस करता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर. मतलब वो इंडिविजुअल को ज़्यादा एम्फसाइज प्रोवाइड करता है. इट बिलीव दैट एजुकेशन लिव्स फॉर हिज ओन सेक. एजुकेशन क्या है? फॉर हिज ओन सेक फर्स्ट, देन फॉर द सोसाइटी. मतलब इंडिविजुअल का जो कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है, नीड होता है, उसको इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन फर्स्ट फुलफिल करता है, देन वो सोसाइटी के बारे में सोचता है. देयर आर मैनी व्यूज इन फेवर ऑफ दिस एम ऑफ एजुकेशन. मतलब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा व्यू है, जैसे कि व्यू ऑफ नेचुरलिस्ट. The naturalist like Rousseau and Tipinon consider the child is a gift of nature. Child क्या है? एक गिफ्ट है, जो कि नेचर का एक गिफ्ट है. Rousseau believe that the central aim of education is the autonomous development of the individual. एजुकेशन का सेंट्रल एम क्या है? मुख्य एम क्या है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. मतलब एक इंडिविजुअल का फ्रीली डेवलप हो सकता है, एक इंडिविजुअल का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है. एंड सर नून बिलीव दैट एवरी गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू द फ्री एक्टिविटी ऑफ मैन एंड वोमेन. जो इस वर्ल्ड में जितने भी अच्छे चीज़ है
वो फ्रीली एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड वोमेन के वजह से ही है। देयरफॉर एजुकेशन शुड बी अटैच विथ नेचर फॉर इंडिविजुअल, इसीलिए एजुकेशन नेचर ऑफ इंडिविजुअल के साथ अटैच है। देन कम टू द व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नो टू इंडिविजुअल आर नॉट सेम। दो इंसान कभी भी पूरा का पूरा सेम नहीं हो सकते। मतलब हम ट्विन्स को भी अगर देखें तो दोनों ट्विन्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। वो पार्शियली सेम हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। सो एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, इसीलिए इंडिविजुअल का अनुसार एजुकेशन उसको प्रोवाइड किया जाता है। व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। According to spiritualist, every individual has a separate identity. स्पिरिचुअलिस्ट के अनुसार एवरी इंडिविजुअल का एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है एंड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। मतलब ये जो आइडेंटिटी होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसका ओन एक्शन के ऊपर। मतलब आप जैसे सोसाइटी में काम करोगे, जैसे आपका बिहेवियर शो करोगे, उसी तरह से लोग आपको पहचानेंगे, आप अच्छे हो या बुरे हो। सो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलप द इनर पावर टू लीड एन इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन। So the function of education should be develop the inner power। मतलब ये जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन होता है ये आपका इनर पावर को डेवलप करता है। मतलब आपका इनेट पावर, आपके अंदर क्या पावर है वो निकालता है। एंड टू लीड एन इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन, एंड ये आपका सेल्फ रियलाइजेशन को लीड करता है। देयरफॉर एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसीलिए एजुकेशन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए एंड आपका सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। मतलब आप सोसाइटी में आपको कैसे खुद तैयार करोगे, ये आपको डेवलप करने के लिए एजुकेशन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। देन कम टू द सोशल एम ऑफ एजुकेशन। फेमस ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल सेड दैट मैन इज ए सोशल बीइंग। मैन क्या है? एक सोशल बीइंग है। ए मैन हु बोर्न लाइव एंड डाइज इन द सोसाइटी। जो कि एक मैन जन्म लेता है, वो सोसाइटी में अंदर एग्जिस्ट करता है, फिर उसका डेथ होता है। Man's complete development totally is possible only through social contact and relationship। Man's complete development, man का जो completely development होता है वो possible होता है किसके थ्रू? Only through social contact and relationship। मतलब आप जैसे आपका सोशल कांटेक्ट रखते हो वेराइटी टाइप ऑफ पीपुल से इन द सोसाइटी एंड रिलेशनशिप रखते हो, उसी तरह से ही आपका डेवलपमेंट होता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज वेरी मच एसेंशियल दैट लीड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सो आपका जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है ना, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस लिए? द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए। सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट। सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या करता है? फोकस करता है सोशल डेवलपमेंट के लिए। जो सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का डेवलप के लिए सोशल एम ऑफ एजुकेशन फोकस करता है। गांधी जी एम्फसाइज social aim of education is based on basic scheme of education। मतलब गांधी जी एम्फसाइज करते हैं क्या? सोशल एम ऑफ एजुकेशन जो होता है ना, वो आपका बेसिक स्कीम के ऊपर निर्भर करता है। which realize education was not merely benefit
फॉर इंडिविजुअल। एजुकेशन इज नॉट मेरीली बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल बट नीड फॉर द सोसाइटी। गांधी जी के अनुसार एजुकेशन सोसाइटी के लिए पहले ज़रूरत फुलफिल करता है, उसके बाद एक इंडिविजुअल का ज़रूरत फुलफिल करता है। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन कमीशन 1964-66, एजुकेशन कैन नॉट कंसिडर इन ए प्लान इन ए वैक्यूम। मतलब अगर आपका सोसाइटी ही नहीं रहेगा तो आप एजुकेशन के बारे में कहाँ प्लान करोगे। आपको तो पहले सोसाइटी का एक ज़रूरत होता है ना, उसके बाद सोसाइटी के अंदर रहकर आप आपका एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। इट हैज़ यूज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज एंड विल। मतलब आपका सोसाइटी का जो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? एजुकेशन है। वो आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली चेंज करता है सोसाइटी को। देयरफॉर एजुकेशन इन मीन्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब क्या है? सोशल डेवलपमेंट है। सोशल एम ऑफ एजुकेशन मेक द स्टूडेंट प्रोग्रेसिव। सोशल एम ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोग्रेसिव करता है एंड ब्रॉड माइंडेड करता है। सोशल एम ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड करता है। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल का ऊपर एम्फासाइज करता है एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन सोसाइटी का ऊपर एम्फासाइज देता है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।